दोस्तों आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ 11 प्रसिद्ध मंदिर। 11वें मंदिर की तो महिमा ही मत पूछिए, शानदार और जबरदस्त। तो चलिए दोस्तों हम दर्शन करते हैं इन सारे मंदिरों का। भारत जितना विशाल है उतना ही सुंदर भी है। विशेषकर भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के मामले में जो पूरे देश में फैले हुए हैं। अपने पहाड़ी दर्रों, सुदूर जंगलों से लेकर अपनी हलचल भरी सड़कों तक, यह देखने के लिए अद्भुत स्थानों से भरा हुआ देश है। इससे भी बेहतर इसमें भारत के कुछ बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें आपको अपनी यात्रा के दौरान देखना होगा। यदि आप भी मेरे जैसे हैं तो आप हमेशा उन स्थानों की स्थानीय संस्कृति और इतिहास में डूबना चाहोगे जहां आप जाते हैं। भारत की यात्रा में ऐसा करने के लिए अद्भुत स्थान उपलब्ध है। आसमान में ऊंचे उठते इन वास्तुशिल्प चमत्कारों की संख्या हजारों में है और ये देश के सबसे पवित्र स्थानों में कुछ एक है। यदि आप भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो भारत के इन भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से कुछ को अवश्य देखें। आपकी अब तक की सबसे अच्छी यात्रा होगी। 1. बद्रीनाथ। हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह 4 धामों में से एक है जो भारत के सबसे पवित्र मंदिर है। 4 धाम 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बद्रीनाथ उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अब मंदिर समुद्र तल से 10,248 फीट ऊपर है और केवल गर्मियों के महीने में ही पहुंचा जा सकता है जब मौसम अधिक सहनीय और कम ठंडा होता है। इसलिए अपनी यात्रा से पहले इस पर विचार अवश्य कर लें। 2. रामेश्वरम। रामनाथ स्वामी। 4 धामों में से दूसरा मंदिर रामेश्वरम है जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु नामक क्षेत्र में एक छोटे से द्वीप पर स्थित इस मंदिर से कई मंदिरें जुड़े हुए हैं। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो शिव को समर्पित है। मूल रूप से एक छोटी सी फूल की झोपड़ी, सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे हजारों आगंतुक इसमें शामिल हो गए। यह इस अनूठे मंदिर का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों या यहाँ तक कि आश्चर्यजनक रूप से सुंदर श्रीलंका की यात्रा के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 3. जगन्नाथ। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से तीसरा है। जगन्नाथ पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है जो उचित है क्योंकि यह बंगाल के खाड़ी के ऊपर पूर्व की ओर दिखता है। यहाँ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मंदिर तक पहुँच केवल हिंदुओं को दी जाती है। हर किसी के लिए यह आसानी से संभव नहीं है, लेकिन चिंता न करें, गैर हिंदू आगंतुक भी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक को पास से देख सकते हैं। 4. द्वारिकाधीश। अरब सागर पर द्वारिकाधीश शहर में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर 4 धामों से चौथा है जो पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर स्वयं श्री कृष्ण को समर्पित है और इसमें पीछे की ओर जाने वाली 56 सीढ़ियां हैं। 400 ईसा पूर्व का यह मंदिर गोमती नदी के पास स्थित है जो पूरी तरह से शांत और सुंदर है। 5. श्री विरूपाक्ष। हम्पी गांव में पाया गया यह मंदिर हम्पी की कई अन्य इमारतों के साथ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1336 से 1570 ईस्वी के विजयनगर साम्राज्य के दिनों में हम्पी इस प्रभावशाली साम्राज्य की सीट थी। श्री विरूपाक्ष भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो आश्चर्यजनक वास्तुकला से भरा हुआ है। 6. ब्रह्मा जी मंदिर। उत्तर पश्चिमी भारत के एक क्षेत्र में पुष्कर शहर स्थित है। यह शहर अपने सबसे बेशकीमती निवासियों में से एक इसकी पवित्र झील का घर है। इस पवित्र स्थान के बगल में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक जो ब्रह्मा को समर्पित है। किंवदंतियां अलग अलग कारण बताती है कि विष्णु और शिव के इतने सारे मंदिर क्यों हैं जबकि ब्रह्मा के केवल कुछ ही हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि ब्रह्मा निर्माता थे, उनका काम सबसे पहले हो चुका है, जबकि विष्णु और शिव को अभी भी बहुत काम करना था। 7. केदारनाथ। भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में पाया जाता है। केदारनाथ एक अत्यंत पवित्र शिव मंदिर है जो समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर स्थित है। इसका अर्थ है कि यह एक और मंदिर है जो सर्दियों में लगभग पहुंच योग्य नहीं है। मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले आगंतुकों और हिंदुओं को वहां पहुंचने में सक्षम होने के लिए गर्मियों के महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। 8वीं शताब्दी के इस मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए पहाड़ों के माध्यम से 8 मील की पैदल यात्रा की आवश्यकता होती है जो काफी कठिन हो सकती है, खासकर यदि आप एक अनुभवी पैदल यात्री नहीं है तो। 8वां काशी विश्वनाथ।
वाराणसी शहर को लंबे समय से भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। दुनिया भर से लोग गंगा नदी में उपचारकारी जल में स्नान करने आते हैं। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिनका निर्माण 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। काशी विश्वनाथ की यात्रा को मोक्ष प्रदान करने का एक तरीका भी माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्म के नियमों के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। 9 लिंगराज। भारत के मंदिरों के शहर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज है, जो हिंदुओं और हम यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय मंदिर है। ओडिशा में स्थित यह मंदिर शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। दोनों देवताओं के संयोजन को स्पष्ट करके हरिहर का रूप माना जाता है। बिंदु सागर झील का भी अनुभव करना न भूलें। ऐसा माना जाता है कि इसमें उपचार गुण है और यह मंदिर के पीछे ही स्थित है। इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, लेकिन गैर हिंदू आगंतुकों के पास इन अविश्वसनीय जगह को देखने के लिए एक देखने का मंच भी है। 10वां अमरनाथ गुफा मंदिर। उत्तर भारत के बर्फीले हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर एक और पहाड़ी मंदिर है, जहां केवल गर्मियों में ही जाने की सलाह दी जाती है। गुफा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है और मंदिर तक तीर्थ यात्रा 40 मील लंबी है और आमतौर पर पूरे 5 दिन लगते हैं। यह तीर्थ यात्रा या पैदल यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसलिए अच्छी तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि आप पास अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त आपूर्ति हो। 11वां अयोध्या मंदिर, जहां भगवान श्री राम रहते हैं। दोस्तों, यह वह धरती है जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा की वह प्रतिमूर्ति है जिसे लोग आज भी मिसाल के तौर पर याद करते हैं। दोस्तों, हमारे राम प्रभु अयोध्या पधार चुके हैं, तो आप सबको अनुरोध है कि आप आएं और भगवान श्री राम के दर्शन लाभ उठाएं। तो दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र के लिए ही सही इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।